बलोचिस्तान ताकतवर मौसमी सिस्टम के जेर असर चमन, पशीन, मस्तूंग, दुक्की, डेरा भुगटी, कोहलू, आवारान और नसीराबाद में तेज बारिशें। नदी नालों में तूफानी। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली दोनों अहम कौमी शाहराहें बंद। बोलान में रात गए सैलाब से पिंजरा पुल का एक हिस्सा तबाह होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लसबेला के करीब कोयटा कराची शाहराह भी सैलाबी रैले में बह गई। कराची जाने वाली ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ता भी मुतासिर। कोयटा सीबी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अफगान और ईरान सरहदी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। केच, तुरबत, मंद और बिल्लू समेत कई इलाकों में नुकसानात रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस की कराची से कोयटा आमदोरफ्त के लिए हब बाईपास इस्तेमाल करने की हिदायत। पीडीएमए के मुताबिक आज दोपहर के बाद तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं गर्द आलूद हवाएं तो कहीं बादल। औरंगी, नया नाज़िमाबाद, सुरजानी, सादी टाउन, गुलशन मेमार समेत कई इलाकों में रिमझिम। वस्ती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं। कराची में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में भी सुबह सवेरे मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, सिंध, केपी और कश्मीर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सदर पीटीआई परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला में दूसरा मुकदमा दर्ज। 2 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम आयद। एफआईआर के मुताबिक परवेज इलाही ने 2 अरब रुपए रिश्वत लेकर 20 अरब रुपए ठेकों के एडवांस अदायगियां कराईं। अरबों की डील फ्रंटमैन सुहेल असगर के जरिए की गई। मुकदमे में मजीद 9 मुलजिम नामजद। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने सुहेल असगर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। परवेज इलाही के घर पर पुलिस ऑपरेशन किसने करवाया? विफाकी हुकूमत का इजहार ला ताल्लुकी। मलबा पंजाब की निगरान हुकूमत पर डाल दिया। वजीर खजाना इसाक डार का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। कहा, परवेज इलाही के घर पर हमले से विफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। कार्रवाई पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से की गई। वजीर खजाना का चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले पर इजहार अफसोस। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। पुलिस को परवेज इलाही के घर दाखिल नहीं होना चाहिए था। किसी को घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए चौधरी शुजात के घर पुलिस ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई थी, मगर चौधरी शुजात के घर दावा बोल दिया। जो भी मसला हुआ, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मदीना में हूँ और ऑपरेशन की तफसीलात ले रहा हूँ। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं देंगे। वो वजीर आला जो खुद गैर आइनी और गैर कानूनी है, वो कैसे कह सकता है कि किसी को गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे? फवाद चौधरी का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट हमारे केस का फैसला करे कि 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतें कैसे कायम रह सकती हैं। फर्रुख हबीब ने ट्वीट किया कि इंतखाबात कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं है। इमरान खान या परवेज इलाही के घर के दरवाजे तोड़ने हों तो सारी नफरी पहुंच जाती है। इलेक्शन के लिए 21 अरब नहीं है, मगर 66 अरब की बंदर बांट कर दी जाती है। इससे बड़ी बदनीयती और क्या होगी? सियासी दुश्मनी अब नफरत में बदल चुकी। पाकिस्तान के तमाम इदारे आमने सामने हैं। अदलिया अपने खालिक इदारे पार्लियामेंट से लड़ रही है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्लियामान में ऐसे लोगों को लाया गया जिनकी अहलियत ही नहीं थी। जब तक सियासी लीडरशिप नहीं होगी, निज़ाम नहीं चल सकता। शाहिद खाकान और गवर्नर पंजाब की मुलाकात, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत को यकसुई से काम करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि हुकूमत मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए अहम और बर वक्त फैसले कर सके। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वजीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है। असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत का अगला निशाना हमारी 4 मरले की लाल हवेली है, लेकिन उसके नताइज के लिए भी तैयार रहें।
सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नताइज संगीन होंगे। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है, वरना डंग टपाओ पॉलिसी है। घर का भेदी हुकूमत पर आटे की चोरी पर 20 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा रहा है। आटे की लाइनों में 20 आदमी मर गए। शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल हुकूमत की 20 अरब की दिहाड़ी लग गई। 14 मई तक असेंबलियां तोड़ें, फिर हम एक तारीख पर मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बजट के बाद असेंबलियां तहलील करना हमें कबूल नहीं। अगर 14 मई से पहले असेंबलियां ना तोड़ी तो फिर हम 2 सूबों में इलेक्शन करा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनान से खिताब, बोले कि पाकिस्तान तबाही के किनारे पर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाती लड़ाई को छोड़कर मुत्तहिद हों। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं। परवेज़ इलाही के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। क्या किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है? पीर को लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में रैलियां निकालेंगे। उधर तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल पार्लिमान को दोबारा भिजवा दिया। आर्टिकल 75(1)B के तहत बिल वापस भेजा गया। दोबारा गौर करने की हिदायत। सदर कहते हैं कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में उस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। क्या एक ज़ेर इल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए? वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवाया था। MKM के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफ़ी हो रही है। मरदमशुमारी में जो कुछ किया जा रहा है यह गलती नहीं, मनसूबाबंदी है। किसी को कम या ज़्यादा नहीं, पूरे पाकिस्तान की गिनती दुरुस्त की जाए। हमारे मुतालबे पर मरदमशुमारी की मुद्दत में इजाफा किया गया। कराची में 30 लाख से ज़ायद लोगों को दोबारा गिना गया। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि MKM का मरदमशुमारी के सिवा कोई एजेंडा नहीं। गुज़िश्ता 10 दिन में वज़ीर आज़म एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक और दीगर से मिले। अजीब बात है कि खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। इस मुल्क को चलाने वाला शहर 3 माह से कोशिशें कर रहा है कि हमें सही गिना जाए। पाकिस्तान की दूसरे वनडे में शानदार कामयाबी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 337 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान की 180 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। मेहमान टीम कीवीज के खिलाड़ी मिचल की भी मुसलसल दूसरी सेंचुरी। टॉम लेथम ने 98 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए। नसीम शाह ने भी 1 विकेट हासिल की। 5 वनडे की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। अगला मैच 3 मई को कराची। फ़खर जमान के लिए रिकॉर्ड साज दिन, सेंचुरी की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। कीवीज के खिलाफ 6 छक्के और 17 चौकों की मदद से 180 रन की शानदार इनिंग्स। कीवी बॉलर्स की एक नहीं चलने दी। फ़खर जमान 3 बार मुसलसल 150 का हिंसा अबूर करने वाले चौथे पाकिस्तानी बैटर बन गए। वनडे में तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। फ़खर जमान ने संग मील 67 इनिंग्स में मुकम्मल किया।